बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, और आज हम चैप्टर नंबर 7 का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी डिस्कस करना है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ रिज़ल्ट निकालेंगे कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो प्रोजेक्शन होता है ऑफ अ पॉइंट P अलॉन्ग सर्कल, वो हमेशा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले एक मैस लिया, मैस M है, उसको हमने अटैच किया विद द स्प्रिंग और उसकी फ्रीक्वेंसी F, टाइम पीरियड कैपिटल T, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो x0 है। तो हमने किया क्या कि उसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट O से हमने B की तरफ ले गए, उसका एम्पलीट्यूड बना x0। तो अब हमने क्या किया कि जैसे ही आप उसके मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, उसे रिलीज़ किया, तो अब ये जो मैस M है वो उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसकी जो मोशन है वो हमने पॉइंटर P1 से शो की, और हमने ये कहा कि जब रेस्ट पे था तो मेन पोजीशन पे O पे था, तो O से हमने x0 टाइम जो है वो x0 डिस्टेंस जो उसका एम्पलीट्यूड था B तक लेके गए, और उसे जब जो है वो उसे छोड़ा तो क्या हुआ क्या कि जब हम उसको टाइम पीरियड को देखें तो वो क्या करता है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आया, और फिर उससे फिर लोअर एक्सट्रीम पे गया, और उसके बाद फिर दोबारा जब मीन पोजीशन पे दोबारा वापस आया तो उसने एक अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया, एक ऑसिलेशन मुकम्मल कर ली। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जैसे ही उसका टाइम पीरियड t=0 था, तो उसके पॉइंटर P की जो पॉइंटर था उसकी P जो है वो O पॉइंट के ऊपर था, इस जगह पे था। तो फिर क्या किया कि जैसे ही टाइम t/4 गुजरा तो ये पॉइंटर मूव करते करते पॉइंट B के ऊपर चला गया। फिर जैसे t/4 से t/2 टाइम, हाफ टाइम पीरियड गुजरा, तो ये B से दोबारा O पे आ गया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि t/2 से 3t/4 टाइम जब गुजरा तो फिर ये दोबारा O से C पॉइंट के ऊपर आ गया। ठीक है, और जब एक टाइम पीरियड मुकम्मल हुआ तो ये दोबारा मेन पोजीशन पे आ गया। तो इसी तरीके से जो मैस अटैच टू स्प्रिंग था, वर्टिकली जो हमने लटकाया था, उसने अपना एक चक्कर मुकम्मल किया, और उसके जो पॉइंटर P था वो O से B गया, B से दोबारा O आया, O से C, C से वापस O पे आया, तो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई। तो ये तो मैस अटैच टू स्प्रिंग था, इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म की। अब क्या किया, अब देखते हैं कि एक पॉइंट P है, पॉइंट P जो है वो हमने रस्सी के साथ बांधा, एक मैस था या पॉइंट था P, तो अब उसको मूव करवाना शुरू कर दिया। अब ये जो पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, और उसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और उसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, और वो मूव करना शुरू कर देता है सर्कल के अंदर। उसको हमने इस सर्कल के अंदर बनाया कि क्या करता है कि जो है वो O पॉइंट से गुजरता है, O से D जाता है, D से O, O से E, और इस तरीके से जब जैसे ही दोबारा वो एक पूरा राउंड ट्रिप करके दोबारा O पे आता है तो उसका एक कंप्लीट हो जाता है, वो एक टाइम पीरियड मुकम्मल कर लेता है। तो हुआ क्या कि पॉइंट P जो है वो O से शुरू हुआ, O से होता हुआ A तक आया, A से दोबारा O1, और इस तरीके से E से दोबारा O तक आता है, तो उसका एक टाइम पीरियड मुकम्मल होता है। तो अब अगर मैं पॉइंट P की मोशन को देखूं तो पॉइंट P जो है वो जब टाइम पीरियड 0 था तो वो O पे ऊपर था यहाँ पे। जैसे ही टाइम t/4 गुजरता है तो ये जो पॉइंट B है यहाँ से उठ के D तक आ जाता है। तो D से जब t/2 टाइम गुजरता है तो D से दोबारा O1 आ जाता है, और O1 से जब 3t/4 गुजरता है तो O1 से E आ जाता है, और जब एक टाइम पीरियड मुकम्मल होता है तो E से O आ जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात थी। तो अगर मैं पॉइंट P के एंगल की बात करूं
तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो वो बिल्कुल अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही था, तो उसका एंगल 0 था। जैसे ही 0 से t/4 टाइम तो ये पॉइंटर यहाँ तक आ गया, तो इधर से उसका जो एंगल बना वो इसके साथ एंगल जो है वो मीन पोजीशन से उसका एंगल बना वो 90 डिग्री। तो उस वक्त उसका एंगल क्या था, π/2। अब जैसे ही t/2 टाइम गुजरता है तो ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पे आ जाता है। तो अब अगर इसके साथ एंगल देखेंगे तो वो पाई आ जाएगा। तो इसी तरीके से उसका एंगल पाई बन गया। और उसके बाद 3t/4 टाइम गुजरता है तो यहाँ पे आ गया, तो इधर से घूमता हुआ ये यहाँ गया, तो इधर से आपका आंसर आया 270, जिसको हम 3t/4 कहते हैं। जब इधर से दोबारा वापस आता है तो उसका टाइम पीरियड या एंगल क्या हो जाता है, 2π हो जाता है। अब ये तो आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी, उसका टाइम पीरियड t था, तो जो आपका पॉइंट P है वो सर्कुलर मोशन है, उसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उसके प्रोजेक्शन की बात करते हैं, उसके साए की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे अब पॉइंट P यहाँ पे गुजरा, इसका साया अलॉन्ग द डायमीटर, अब ये उसका सर्कल का डायमीटर है और इसका जो रेडियस है वो उसके इसी के एम्पलीट्यूड की इक्वल है, जो कि x0 है। अब वो क्या कहता है कि जैसे ही हम उसकी अलॉन्ग द डायमीटर उसके प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन एक्चुअली परपेंडिकुलर रेज जो है वो जो उसको कट करती हैं तो वो उसका साया होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर रेज डालूं तो ये यहाँ इसका साया यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ही है। तो अगर मैं उसके प्रोजेक्शन की बात करता हूँ तो P जो है वो यहाँ से अगर यहाँ आता है तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कहीं होगा, जैसे ही यहाँ से यहाँ जाता है तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, जैसे पॉइंट P यहाँ पे आया इसका प्रोजेक्शन अलॉन्ग द डायमीटर इस जगह पे आ गया, और जैसे ही यहाँ पे आया तो इसका प्रोजेक्शन ये आ गया। तो अब उसके प्रोजेक्शन को मैं n से शो करता हूँ कि जैसे पॉइंट P यहाँ पे आया उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे। तो अब अगर इसके प्रोजेक्शन को बगौर देखते हैं तो जैसे जैसे P पॉइंट O से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन इसी तरीके से चलता जा रहा है और D के ऊपर वो यहाँ पे आ जाता है। तो हुआ क्या कि पॉइंट P यहाँ से यहाँ गया तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ से अलॉन्ग द डायमीटर चलता चलता यहाँ पे आ गया। अब फिर पॉइंट P यहाँ से ऐसे आता है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P इधर आया, तो अब प्रोजेक्शन हमें परपेंडिकुलर रेज जो है वो इसके ऊपर जब हम हिट करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। पॉइंट P यहाँ पे आता है, उसका प्रोजेक्शन ये आ जाता है, यहाँ पे आता है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट P ने इधर से मूव करता हुआ अलॉन्ग द सर्कल यहाँ पे आया, इसका साया जो है वो यहाँ से मूव करता करता यहाँ पे आ गया, और इधर से जब यहाँ पे आया तो इसका जो साया था वो यहाँ से फिर दोबारा मूव करते मीन पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ पे आया तो इसका साया यहाँ से यहाँ गया, इधर से फिर दोबारा वापस आ गया। अब जैसे ये नीचे आने की कोशिश करता है तो ये पॉइंट P है, तो हम इसका साया यहाँ पे होगा, ऐसे मूव करता है तो इसका साया यहाँ पे, इधर होता है तो इसका साया यहाँ पे, और इसी तरीके से जब ये यहाँ से लेकर यहाँ पे मूव करेगा इसका साया यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। और इसी तरीके से जब ये इधर से वापस चलेगा, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन ये आ गया, पॉइंट P यहाँ पे आया तो इसका प्रोजेक्शन ये आ गया, पॉइंट P यहाँ पे आता है तो इसका प्रोजेक्शन ये आता है, और दोबारा जब अपना टाइम पीरियड मुकम्मल करके तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आता है। तो अब पॉइंट P तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, लेकिन जब हम उसके प्रोजेक्शन की बात करता हूं जिसको हमने पॉइंट N कहा, तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। क्या कि मीन पोजीशन पे था, एक्सट्रीम पे गया, फिर दोबारा मीन पे आया, मीन से लोअर एक्सट्रीम पे गया और इधर से दोबारा वापस आया। तो इससे मतलब ये हुआ गया कि आपका जो पॉइंट P था वो तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा था, टाइम पीरियड उसका उतना ही था जितना इसका टाइम पीरियड था, लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कर रहा था लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा था। अब पीरियाडिक मोशन उसकी थी। पीरियाडिक मोशन क्या है कि एक मोशन किसी भी बॉडी की एक टाइम पीरियड T के बाद वो दोबारा अपनी मोशन अगर रिपीट करे तो वो
पीरियाडिक मोशन है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन ये है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से गुजरना उसका ज़रूरी है। ठीक है, तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो मोशन है बॉडी की वो आपकी ऑसिलेटरी है, और ये मोशन पीरियाडिक भी होती है। लेकिन अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी मीन पोजीशन से नहीं गुजरती, लेकिन वो पीरियाडिक है क्योंकि ख़ास टाइम के बाद वो अपनी मोशन जो है वो कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉइंट पी की मोशन को देखें वो पीरियाडिक है क्योंकि ख़ास टाइम पीरियड के बाद अपनी मोशन रिपीट कर रही है, लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। जबकि हम बात करते हैं पॉइंट एन की, जो उसके प्रोजेक्शन है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो मीन पोजीशन से उसका साया गुजर रहा है। तो इधर से हमने ये कहा कि अगर हम इसके पॉइंट प्रोजेक्शन जो एन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पॉइंटर जो है वो P1 कर रहा था। किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैस अटैच टू स्प्रिंग था। तो इधर से हमने ये कहा कि जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P जिसको हमने N कहा, तो N की मोशन इज रेप्लिका ऑफ पॉइंटर मोशन। तो बिल्कुल उसी तरीके से उसकी मोशन हो रही है N की जिस तरीके से पॉइंट P मूव कर रहा है। जैसे ही पॉइंट P 0 से T/4 टाइम गुजरता है तो B पे आता है, इसी तरीके से पॉइंट N जो है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है D, और वहाँ पे इसका भी एम्पलीट्यूड x0 होता है और इसका भी एम्पलीट्यूड x0 होता है। बिल्कुल इसी तरीके से फिर हमने ये कहा कि जैसे 0 से T/4 टाइम गया तो पॉइंटर N की मोशन अगर मैं देखूँ, ठीक हो गया, ये तो पॉइंट P की मोशन है, P's मोशन मैं लिख देता हूँ। अब मैं अगर एंड्स की मोशन लिखूं तो क्या होगा कि जैसे जैसे आपका पॉइंट P 0 से D पे गया, ठीक हो गया, और तो आपका प्रोजेक्शन भी मीन पॉइंट से, मीन पोजीशन से D पॉइंट पे गया, और जैसे ही आपका पॉइंट P D से O1 पे आया तो आपका जो N है वो D से दोबारा मीन पोजीशन पे आ गया। इसी तरीके से जब O1 से E आया तो आपका पॉइंट N भी O से E आया, और इसी तरीके से जब वो O पे गया तो ये अपना मीन पोजीशन पे आ गया। और इसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं तो टाइम पीरियड की बात करते हैं थीटा की, तो जैसे ही 0 टाइम था तो एंगल 0, जैसे ही टाइम T/4 गुजरता है तो उस वक्त एंगल क्या हो जाता है? π/2 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब यहाँ पे पॉइंट P है तो ये x है, तो ये अगर इसके देखा जाए तो यहाँ पे भी उसका क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही थीटा जो है वो π/2 होता है तो आपका अपर एक्सट्रीम पे जा जाता है, तो इधर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो x0 हो गया। इसी तरीके से आगे जाता है कि जैसे टाइम T/2 गुजरता है तो एंगल आपका पाई हो जाता है, पाई की वैल्यू जो है वो sin π 0 होता है, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। और जैसे ही टाइम 3T/4 गुजरता है तो आपका एंगल 3π/2 आ जाता है, तो उससे आपका साइन वेव यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड x0 है। और इसी तरीके से जब एक टाइम पीरियड गुजरता है, पूरा टाइम पीरियड होता है, तो वहाँ पे एंगल 2π हो जाता है, तो उससे आपकी जो वेव फॉर्म बनेगी वो इस तरीके से। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है और उसकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, लेकिन जब एक बॉडी उसी के साथ अगर एक बॉडी जो एक सर्कल में मूव कर रही है, तो सर्कल में मूव करती हुई बॉडी की मोशन सर्कुलर मोशन है, पीरियाडिक होगी, लेकिन उसका जो साया होगा वो अलोंग द डायमीटर आपकी वाइब्रेटरी मोशन ही परफॉर्म कर रहा होगा, और उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।